यूपीपीसीएस की परीक्षा को लेकर और आरओ की परीक्षा को लेकर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भले ही नोटिस जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को परीक्षा तिथि में बदलाव करना पड़ेगा, नहीं तो मामला कोर्ट जाएगा, या पहले भी बता चुका हूं। और मैंने आपसे कहा था, अगर आप मेरे पॉइंट व्यू से सोचेंगे और मेरे कहे अनुसार काम करेंगे तो आपके परीक्षा तिथि में परिवर्तन होने से कोई नहीं रोक सकता है। एक वीडियो नहीं, कई वीडियो बता, लेकिन आप लोग जो है ऐसे लोगों की बातों में आ गए जिनका काम है आपको फर्जी जानकारी देना, और फर्जी जानकारी देकर चले जाते हैं। मैं कहता हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं, जितना भी वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किया गया है और जितनी भी बातें बताई गई, एक एक बातें सत्य नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कहीं का तुर्रम खा नहीं है। उसमें प्रतियोगी छात्र बैठता है, वह अभ्यर्थी बैठता है जो पीसीएस के लिए आवेदन करता है, वही परीक्षा देता है, वही इंटरव्यू देता है, उसी में से सेलेक्ट होते हैं। तो भाई, जब प्रतियोगी छात्र वह अभ्यर्थी नहीं चाहता है 2 दिन परीक्षा कराने को, तो आप जबरदस्ती परीक्षा कराने पर क्यों तुले हुए हैं? इसी से अभ्यर्थियों के मन में शंका पैदा हो रहा है, कहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गड़बड़ करने के तो विचार में नहीं है। गड़बड़ करेगा या नहीं करेगा, यह अलग बात है। कुछ लोगों ने कहा कि आप रोक नहीं पाओगे, आपके अंदर दम नहीं है। हमारे अंदर जितना दम है, मेरी आवाज ही गूंजती है। चैनल पर सब्सक्राइबर मत देखिए, सब्सक्राइबर बढ़ाना और घटाना आपका काम है। सब्सक्राइबर मत देखिए। जब जब मैं दहाड़ कर बोला हूं, जब जब मैं किसी बात को कहा हूं, तो अंदर की खबर बताया हूं और वह बात सत्य निकली है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, जितने भी चैनल पर हैं सभी लोग जानते हैं। 7 और 8 2 दिन परीक्षा ये किसी भी कीमत पर नहीं करा पाएंगे, और इसका खामियाजा जो है 11 तारीख को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पर देखने को मिलेगा। शांतिपूर्वक सब कुछ होने जा रहा है, कोई उपद्रव नहीं होने जा रहा है, लेकिन संख्या बल देखकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कांप जाएगा। और जो इस संघर्ष में साथ नहीं दिया, जो अपने हक के लिए नहीं लड़ा, आगे से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगर हर एक परीक्षा में मनमानी करने लगा, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो 11 तारीख को 11:11 पर, अब कुछ लोगों ने कहा सेकंड आपने कह दिया तो 2-4 मिनट इधर उधर हो सकता है, जरूर हो सकता है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। गेट नंबर 2 पर अभ्यर्थियों ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, और जिस तरह से जज्बा देखने को मिला है, जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया और ट्वीट भी मेरे द्वारा किया गया, उस वीडियो को पोस्ट किया गया जो कर प्रतियोगी छात्रों ने प्रयागराज में दहाड़ लगाई है, दहाड़ा है, और वह गूंज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कानों तक पहुंच गया है। हमने ट्वीट भी कर दिया है, आपको उसे रीट्वीट करना है, ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट करना है। कैसे आपको लिंक मिलेगा? तो आरसीए न्यूज टुडे आप सर्च करिए ट्विटर पर, और आपको आरसीए न्यूज टुडे मिलेगा। वहां पर जाकर आपको रीट्वीट करना है, और अगर आप रीट्वीट करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, उस पर जाकर आप ट्वीट कर दीजिए, रीट्वीट करिए, माफी चाहता हूं, रीट्वीट करिए, और देखिएगा कितना बड़ा काम आपका होगा, जो कोई नहीं करवा पाया मैं ही करवा दूंगा। अब कुछ लोग कहेंगे अरे तुम क्या करवा दोगे, तुम आयोग के अध्यक्ष हो। हम अध्यक्ष नहीं हैं, हम सचिव नहीं हैं, आपकी तरह आम हैं, आम जनता है। लेकिन कभी कभी किसी के बात में और दहाड़ में शेर की आवाज निकलती है, और 10 हाथियों का बल हो जाता है, वही आप हमें समझिएगा। और आपके अंदर तो हजारों हाथियों का बल है, आप उस बल को निकालना नहीं चाहते हो, उस परिश्रम को दिखाना नहीं चाहते हो। और इस उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में अब बिना परिश्रम के आप एक नोटिफिकेशन नहीं जारी करवा पाओगे, और जैसे नोटिफिकेशन जारी होता है कुछ ना कुछ कमी हो जाता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन, एक बार आपको जरूर प्रयास करना पड़ता है, तब जाके वह भर्ती आगे बढ़ती है। और मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वह भी फैसला आपके लिए नाजीर है, आपका बल बढ़ाता है,
और आपको सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाता है। तो आप देखिएगा 11 तारीख को 11 बजे 11 मिनट और 11 सेकंड वाली बात जो मेरे द्वारा कहा गया है गेट नंबर 2 पर, ये तो सभी को पता है। यही दिन आपके भाग्य को बदलेगा। 11 11 और 11 बात समझ रहे हो? जो एक एक नंबर है या सूर्य का भी नंबर कहा जाता है। किसका? एस्ट्रोलॉजी में इसे सूर्य का नंबर कहा जाता है। जो आपने टाइमिंग चुना है 11 11 11, सूर्य का नंबर 1 होता है। और सूर्य मतलब सिंह, सिंह मतलब दहाड़। ठीक है, देखना आपका काम 11 तारीख को बनने वाला है। 11 तारीख को आपका काम भी बनेगा। और अगर काम में थोड़ा बहुत कमी भी रहता है तो प्रयास करते रहेंगे, शेर की तरह दहाड़ते रहेंगे। इनको नोटिस जारी करना पड़ेगा, लिखित आश्वासन देना पड़ेगा, बशर्ते कुछ लोग इस प्रयास को तोड़ने का भी प्रयास करेंगे जो आप करने जा रहे हो। क्योंकि कई लोगों की बातें गलत हो गई हैं। 100 में 95% की बातें गलत हुई। जो लोग अप्रैल और मार्च में पहले से परीक्षा करवा रहे थे, नोटिस आने के पहले से, उनकी बातें गलत हो गई। अब वो जो है अपनी बातों को सिद्ध तो करवा नहीं पाए, अब इस प्रयास को तोड़ने का प्रयास करेंगे जिससे यह परीक्षा तिथि बदले ना। क्योंकि अगर बदल गया, हमने प्रयास किया है आपके लिए हमने दहाड़ा है, तो उनको बुरा लगेगा और लोग कहने लगेंगे सबसे बेस्ट चैनल आरसीए न्यूज टुडे। तो देखना अभी कमेंट बॉक्स में भी कुछ लोगों को चुल मच जाएगी और गुस्सा लगेगा। तो आपको उनके गुस्से से डरना नहीं है। उनके कमेंट को पढ़ के आपको उनको जवाब देना है तगड़ा वाला। उसके बाद अपने काम को करना है। 11 तारीख को 11 बजे 11 मिनट पर 11 सेकंड 1 मिनट आगे पीछे हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखना आपको सफलता मिलने वाली। और आपकी परीक्षा तिथि में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को परिवर्तन करना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। एक दिन को परीक्षा करानी पड़ेगी। अगर 11 तारीख को थोड़ा बहुत कमी रह जाता दोस्तों, प्रयास मत छोड़ना, नहीं तो परीक्षा ये उसी दिन करवाएंगे, आप रोक भी नहीं पाओगे। 7-8 को भी कराएंगे, क्योंकि मैं अंदर की खबर दे रहा हूँ। इनका कहने का मतलब है कि संख्या बल बहुत मायने रखता है। अब जो लड़ाई आपकी है वह संख्या बल पर है। संख्या बल अधिक होगा तो नोटिस आएगा, तिथि में परिवर्तन होगा, या फिर 7-8 को परीक्षा होगी एक दिन, या फिर इन्हें तिथि में परिवर्तन करके आगे बढ़ाना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन खत्म करना पड़ेगा, एक दिन में परीक्षा कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आरओ वाले भी समझ जाए, अल्टीग्रेट वाले भी समझे, क्योंकि अल्टीग्रेट वाले कुछ लोग केवल ज्ञापन से काम चलाना चाह रहे हैं, कुछ लोग केवल ज्ञापन देकर काम चलाना चाह रहे हैं। तो ज्ञापन से कुछ नहीं होगा, केवल संख्या बल दिखना चाहिए, मीडिया में छाना चाहिए, हाहाकार मचना चाहिए। हाहाकार केवल हक के मांग की, लड़ाई झगड़े की नहीं, हक के मांग की। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैंने टैग करके ट्वीट किया है। देखिए कभी कभी जो व्यू ट्वीट पे कम आते हैं, रीट्वीट कम होता है, तब भी निगाहें पड़ जाती है, क्योंकि पॉइंट ऐसा लिखा होता है। तो मैंने ऐसा पॉइंट लिखा है कि निगाहें पड़ेंगी और आपका काम होगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसके संबंध में जरूर एक्शन लेंगे और आपकी मांगों को पूरा करेंगे। और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि कल सुबह की जो वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया उससे बच्चों पर असर पड़ा और ज्ञापन की उसी संबंध में बात होने लगी। सुबह मैंने वीडियो बनाया, दोपहर के बाद जो है ज्ञापन बनने लगा, लोग इसी के संबंध में ज्ञापन देने लगे। अगर आपको विश्वास नहीं, कल सुबह की वीडियो देखिएगा मेरा, उसमें किस पॉइंट व्यू पर मैं बात किया हूँ। प्रतियोगी छात्रों की एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को संबोधित 8 बिंदुओं पर आधारित ज्ञापन दिया है। इसमें एलटी ग्रेड जीआईसी, प्रवक्ता जीआईसी, अन्य शैक्षिक पदों के नए विज्ञापन जारी करने की मांग की गई है, जिसमें बीईओ का है, एई का है, इत्यादि का है। दोस्तों हर एक खबर सबसे पहले मैं आपको देता हूं, सबसे पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। और देखिएगा, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की जहां तक बात है, अन्य भर्तियों की जहां तक बात है, कुछ भर्तियों का जो है जिक्र जो है जो भर्ती परीक्षा कैलेंडर 2025 होगा उसमें हो जाएगा, और कुछ भर्तियों का जिक्र भर्ती परीक्षा कैलेंडर 2025 का जो संशोधित कैलेंडर होगा उसमें होगा, मेरी जानकारी के अनुसार। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग असमंजस में आ गया है। उसकी हालत जो है इस समय
अच्छी नहीं लग रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बुरी तरह से जाल में फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ना इधर का ना उधर का, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इस बात का डर है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर अगर अभ्यर्थी गेट नंबर 2 पर आते हैं तो क्या होगा, कैसे उन्हें काबू में किया जाए। तो अब यह अभ्यर्थियों ने जो मुझे बताया, और अभ्यर्थियों की जो मांग थी, और अभ्यर्थियों ने जो कहा कि हम 11 तारीख को 11:11 पर 11 सेकंड पर 1-2 मिनट इधर उधर हो जाए मैं पहुंचूंगा। तो दिल्ली से भी अभ्यर्थी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी अभ्यर्थी आ रहे हैं, और अन्य राज्यों से भी अभ्यर्थी आ रहे हैं जहां पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। एलटी ग्रेड के साथ साथ बीईओ के अभ्यर्थी, ए के अभ्यर्थी सभी जा रहे हैं। अब बीपीएससी की एक बड़ी अपडेट देना चाहता हूँ। बीपीएससी 17वीं में 4,83,000 ने आवेदन कर दिया। अंतिम दिन जो सर्वर डाउन रहा जिसकी वजह से आवेदन कम हो सका, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग अब आवेदन तिथि नहीं बढ़ाएगा, और बताया जा रहा है कि आवेदन जो हुआ है उसमें जो है आवेदन जो हुआ है उसमें पद तो अधिक है। बीपीएससी 17वीं में पद अधिक हैं, लेकिन उसकी अपेक्षा आवेदन काफ़ी कम हुआ है। तो आवेदन कम होने का कारण क्या है? सर्वर डाउन होना। और एक बड़ी अपडेट बीपीएससी से और निकल कर आई है कि कई परीक्षाओं का फाइनल रिजल्ट नवंबर टू दिसंबर में जारी किया जाएगा। 69वीं का फाइनल रिजल्ट जो है नवंबर में आएगा, और इसका साक्षात्कार हो चुका है। इसके बाद जो है कृषि अधिकारी का रिजल्ट भी आएगा, न्यायिक सेवा का रिजल्ट आएगा। तो 4 रिजल्ट जो है आपको नवंबर दिसंबर तक देखने को मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।